एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विच सोरठ राग दे अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का एक पावन शब्द है जिस विच मेरे पातशाह ने कुछ ऐसे प्रमाण दिते हैं। मनुख जेड़े भी कर्म करता है अपने कीते हुए कर्मां दे विच आप ही फस के ते खत्म हो जाता है। ऐसे प्रमाण दिते हैं। महाराज इस पावन शब्द दे विच गल इत्थों आरंभ करते ने। आसा मनसा बंधनी पाई कर्म धर्म बंधकारी पाप पुण्य जग जाया पाई बिन से नाम विसारी। एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे बेकारी। सुन पंडित कर्मकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत्त विचारी। ये रहाओ तक दियां पंक्तियां हैं। इसी च महाराज ने समझाउण दा जिक्र कीता है उन्हां लोकां नूं जिहड़े धार्मिक कर्म करते हैं। सतगुरु कहंदे ने सासत वेद बके खड़ो भाई कर्म तक करो संसारी। पाखंड मैल न चूकई पाई अंतर मैल विकारी। एह बिद डूपी माकरी पाई ऊंडी सिर के पारी। मकड़ी जाला बनांदी है दूजियां नूं फसाण वास्ते ते एक दिन ऐसा आउंदा है कि विचे आप ही फस के ऊंडी सिर के भारी सिर दे भार लटक के उसे दे विच आप ही खत्म हो जाती है। इस विच महाराज ने मकड़ी का जिक्र किया है। मकड़ी असीं सारिआं ने देखी होनी। हर घर दे विच किधरे ना किधरे मकड़ी दे जाले लग जाते हैं। मकड़ियां दियां विग्यानक दे मुताबिक 45,000 तो भी वध प्रजातियां दुनिया विच मिलदियां ने। 45,000 तो भी वध, कुछ 47,000 तक भी गिनते हैं। इतनियां तो है ये जिहड़ी खोज विच आ गई ने।
कुछ इस तो भी ज़्यादा कहते ने होर वध भी हो सकदियां, क्योंकि जिथे मनुख की पहुँच नहीं है उत्थे भी कुछ नवीं प्रजातियां मिल सकदियां ने। मकड़ी जिस दे 8 पैर हुंदे ने, आपां सारियां ने देखियां ने। कुछ मोटी साइज़ दियां मकड़ियां हुंदियां ने, कुछ चौड़े शरीर वालियां, लेकिन पैर सारियां दे 8 ही हुंदे ने। अगे एक उसदे सिर वखरा हुंदा है, कुछ एक दियां 2 अखां हुंदियां ने, कुछ दियां 4 भी हुंदियां ने। अलग अलग डिज़ाइन दियां मक्खियां। मकड़ी इस वास्ते मशहूर है कि मकड़ी जाला बनाती है। अपने शरीर दे विचों कुछ ऐसी तार कढ़दी है कि वह अपने रहन वास्ते जाला बनाती है। वही उसका घर है। उसी जाले नाल वो शिकार भी कर लैंदी है। शिकार विच फस जांदा है, उहदे नाल ही उसका पेट भरदा वे, विच शिकार फस जाते हैं। मकड़ी दे जाले दी तार इतनी मजबूत होंदी है कि जेकर स्टील दी तार और मकड़ी दी तार नूं मिलाया जावे तो मकड़ी दी तार ज़्यादा मजबूत है स्टील दे तार नालों। वैज्ञानिकों का, खोजकर्ता का ऐसा मनना है, क्योंकि वो तार देखो कितना बारीक होंदा, मकड़ी कितनी वड्डी होंदी है। उस तार दे नाल वो लटक जाती, मजबूती उस विच। उसे दे नाल ही वो शिकार करदी है, वही उसका घर है, उसे दे विच ही शिकार करदी है। कुरान शरीफ दे विच हज़रत मुहम्मद साहब ने मकड़ी का जिक्र किया। मकड़ी का जिक्र इस वास्ते किया गया कि मकड़ी दे अंदर सब्र संतोख बड़ा है। अपने जाले नूं छोड़ के वो किधरे होर नहीं जाती है। जिथे वो घर बना लवे ना, उत्थे ही बैठ के शिकार का इंतज़ार करती है। शिकार जद आवे फिर उसनूं खा के अपना पेट भरदी है, छोड़ के नहीं जाती है किधरे। मुहम्मद साहब का कहना है कि जिस तरह मकड़ी अपना घर छोड़ के किधरे होर नहीं जाती है, सबर ते संतोख दे नाल उत्थे इंतज़ार करती है, मनुख नूं मकड़ी कोलों सीखना चाहिए कि अपने इष्ट दा घर छोड़ के किधरे होर ना जावे, किधरे होर नहीं जाना चाहिए है। अपने मालिक दा घर छोड़ के किधरे होर नहीं जाना चाहिए। सिख नूं भी अपने गुरु दा दर छोड़ के किधरे होर नहीं जाना चाहिए है। ऐसा ना होवे सवेरे गुरुद्वारे मत्था टेकदा होवे ते शाम नूं किधरे होर मत्थे रगड़दा पिया होवे। ऐसा ना होवे कि सोमवार नूं शिवजी दे मंदिर ते मंगलवार हनुमान दे मंदिर ते बुधवार गणेश दे मंदिर ते, वीरवार किसे कबर दे उत्ते चादर पे चढ़ांदा होवे, शुक्रवार संतोषी माता ते शनिवार किधरे शनि महाराज दे मंदिर ते खलोता होवे, ते ऐतवार समाधियां ला के बैठा होवे गुरुद्वारे दे विच। ऐसा ना होवे, अंदर विश्वास होवे। जे वो पंक्तियां पढ़दा है ना कि सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाही गहे की लाजस गोविंद दास तुहार, तो फिर इन्हां पंक्तियां दे उत्ते फिर अपना विश्वास भी रखे। दर छोड़ के किधरे होर जावे ना। फिर मकड़ी अपना जाला छोड़ के नहीं जाती है। मुहम्मद साहब ने ये जिक्र किया है। तो खैर, जो अपना जाला छोड़ के किधरे नहीं जाती, एक संदेश देंदी है कि मनुख तू भी अपने इष्ट दा, अपने परमेश्वर दा घर छोड़ के किधरे होर ना जावी। मनुख नूं इस तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है। जीव जंतुआं दी विचार गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच इसे वास्ते आई है। महाराज ने आख्या, मनुख तू इन्हां जीव जंतुआं कोलों कोई सिख लै।
तो इन्हां कोलों कुछ सिख। आखिर कुछ गुण है ताई महाराज ने उन्हां दा जिक्र बार बार अपनी बाणी विच कीता ना। मकड़ी अपना जाला छोड़ के नहीं जाती है कदरे। मकड़ी दे शरीर दे उत्ते इन्हां दे पैरां दे उत्ते बारीक बारीक रूए हुंदे ने जिहड़े इसकी पकड़ नूं मजबूत बनाते हैं। मकड़ी दे अंदर खून लाल रंग दा ना हो के ते नीले रंग दा खून हुंदा है। मकड़ी दे अंदर मकड़ी एक समय दे विच तकरीबन 300 दे करीब अंडे दे देंदी है। 300 दे करीब गिणती दे हिसाब नाल, आबादी दे हिसाब नाल अगर दुनिया दे उत्ते सारे जीव जंतुओं की गिणती की जाए कि संख्या आबादी दे हिसाब नाल किस दी ज़्यादा है, तो मकड़ियां दा 7वां नंबर आबादी दे हिसाब नाल आउंदा है। 7वां नंबर इन्हां दी इतनी गिणती है। कोई बंदा मकड़ी तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। मकड़ी दे आस पास किधरे ना किधरे रहेगी जरूर। साइंटिस्टां दा मनना है कि सारी धरती दे उत्ते हर 8 फिट दे उत्ते एक मकड़ी मौजूद है। हर 8 स्क्वायर फिट दे विच एक मकड़ी मौजूद है। इतनी संख्या इन्हां मकड़ियां दी धरती दे उत्ते मौजूद है। इतनी मकड़ी जाले बनांदी है। मच्छर, कीट पतंगे, कीड़े, छोटे छोटे मक्खियां जिहड़ियां फस जांदियां जाले विच, उन्हां नूं खा के ते अपना पेट भरदी है। अगर मकड़ियां ये मच्छर मक्खियां नूं, कीट पतंगियां नूं खाना बंद कर देवे तो विग्यानिक कहंदे ने कि कीट पतंगियां दी, कीड़े मकोड़ियां दी इतनी आबादी इस धरती दे उत्ते हो जाएगी कि मनुख दा रहना ही मुश्किल है। बल्कि एक साइंटिस्ट तां कहंदे कि 1 मीटर तक कीट पतंगे इस धरती दे उत्ते हो जाने, बंदा तो रह ही नहीं सकदा फिर। क्योंकि एक मकड़ी अपने जीवन काल दे विच तकरीबन 1000 दे करीब कीड़े मकोड़े खा जाती है। 1000 कीट पतंगे मक्खियां जो भी उस विच फस जाए उन्होंने खा जाती। 1000 दे करीब। अगर ना खावे तो फिर मनुख दा धरती दे उत्ते रहना बड़ा मुश्किल हो जाना है। वैसे तो सारिया ही मकड़ियां मांसाहारी होंदियां ने, कीट पतंगे खांदियां हैं। लेकिन एक मकड़ी ऐसी है, सिर्फ एक कोई मकड़ी, बाकी नहीं। एक मकड़ी ऐसी है जो पूर्ण रूप दे विच शाकाहारी है। संपूर्ण रूप दे विच ये मांस नहीं खाती है। ये रहिंदी भी ज़्यादा दरख्तां दे उत्ते है। कीड़ियां जिहड़ा भोजन लैके आउंदियां न, कीड़ियां कोलों उन्हां दा भोजन चुरा के बिना उन्हां दी छेड़खानी कीते उन्हां दा भोजन चुरा के खा जाती है। बाकी वनस्पति खा के, पत्ते खा के अपना गुजारा करती है। मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है। नाम इसदा है बगीरा किपलिंगी। बगीरा किपलिंगी मैक्सीको दे जंगल दे विच मिलती है। बस इको ही मक्खी है जो शाकाहारी होंदी है। मक्खी जाला बनाती है। असी सारे जानते हाँ, जाले भी कई तरह के बनाती है। मक्खी जाला बनाती है अपना रहन वास्ते, घर ते शिकार वास्ते। मकड़ी जिस वक्त जाला बनाती है तो उहदे मन विच ख्याल चलता, चलो एक तंद मैं होर बना लवां।
एक तंद होर बना लवां, जाले नूं होर वड्डा कर लवां, एक होर बना लवां। इस तरह करदियां करदियां मकड़ी इतना वड्डा जाला बना लैंदी है कि उहदे अपने निकलण दा रस्ता ही नहीं बचदा है विच, वो इतनी विच फस जाती है। कुछ विग्यानिकां दा ऐसा मनना है कि जिहड़ा जाला मकड़ी बनाती है ना, उहदियां सारियां तारां चिपचिपियां नहीं होंदियां, क्योंकि जिहड़ा मच्छर या कीट पतंगा कोई जाले नाल लग जाए ना, वो चिपक जाता है। मकड़ी क्यों नहीं चिपकती है? दरअसल जाले दियां कुछ तारां ऐसियां होंदियां ने जिहदे उत्ते मकड़ी चिपचिपा पदार्थ नहीं लांदी है। कहंदे ने तार तो सारी इक्को जिही होंदी है, लेकिन कुछ तारां दे उत्ते मकड़ी ऐसा लेप करदी है जिहदे विच चिपचिपा कुछ पदार्थ होंदा है, जिहड़ा नाल लग जाए चिपक जाता है, फिर छुट नहीं सकता है। वो जितनी कोशिश करेगा ना छुट्टण दी, उतना ही होर विच फसदा जांदा है। वो कुछ तारां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां सेफ होंदियां ने, मकड़ी नूं इसदा पता होंदा है। मकड़ी उन्हां ही तारां दे उत्ते पैर रखदी है जिहड़ियां सेफ ने तारां, और उसका बचाव हो जाता है। लेकिन किसी वक्त शिकार दे पिछे दौड़दियां दौड़दियां कदी मकड़ी भुल भी जाती है, तो उन्हां तारां दे उत्ते पैर रखी जावे जिहड़ियां चिपकाण वालियां ने, मकड़ी चिपक के फिर ख़त्म हो जाती, फिर वो छुट नहीं पाती है वो, क्योंकि इहदे अपने शरीर दे उत्ते भी रूए होंदे ने। फिर जितना सुलझाण दी कोशिश करदी है ना, उतना ही विच फस जाती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भी संसार नूं समझाना चाहते हैं कि जिस तरह मकड़ी जाला बनाती है अपने रहन वास्ते, शिकार करन वास्ते, पर एक दिन आप ही विचे फस के रह जाती है, खुद ही विच फस जाती है। बंदा भी सारी जिंदगी भज दौड़ कर करके जाले बनाता है, जाला ही बनना है, होर की है। कारोबार करना चलो ठीक है, जिंदगी नूं चलाण वास्ते ज़रूरी है, पर फिर बंदा आखदा नहीं है एक होर वधा लवां मैं, एक काम होर पकड़ लवां मैं, एक काम होर पकड़ लवां मैं, ऐ भी कर लवां वो भी कर लवां। एक एक करदियां करदियां जिसे एक एक तार वधांदियां वधांदियां मकड़ी विचे फस जाती है ना, मनुख भी एक एक करदियां ऐ भी मैं कर लवां वो भी मैं कर लवां, ऐ भी मेरा हो जाए वो भी मेरा हो जाए, बस विचे ही फस जाता है। फिर मेरी मेरी करते जन्म गयो, बंदे दा जन्म ही खत्म हो जाता विचे ही बस। तो जे इस नूं आखिए ना भी तू इतनी भज दौड़ करदा पिया मैं, इतनी तू मेहनत करदा पिया मैं, तू थोड़ा समा आके सत्संग भी कर लै जिस वास्ते मनुखा जीवन तैनूं प्राप्त होया। उत्थे फिर बंदा आखदा समा नहीं है मेरे को, समा नहीं है। 18 घंटे बंदा भज दौड़ करदा पिया, कम करदा पिया, मेहनत करदा पिया, पर कीते हुए कम्मां दे विचे ही फस के इहदा जीवन खत्म हो जाता। आखिर थक हार के बंदा कह दिंदा वे बई कुछ नहीं बनया है, थक गया मैं, फस गया मैं, निकलण दा हुण रस्ता नज़र नहीं आंदा, कित्थे जावां मैं। अपने ही बनाए हुए जाल दे विच बंदा फस के ते अपना जीवन खत्म कर लैंदा है, अपने ही बनाए हुए जाल विच। महाराज कहंदे ने ना, खोटे वणज वणंजिए मन तन खोटा होए, फाही फाते मिर्ग जियों दुख कणों नित रोए। जिवें हिरन फस जांदा ना सोहना नाद सुन के विच ही,
ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਖੋਟੇ ਵਣਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਨੋਟ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਸਤ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਜਦ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਘੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਹਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਤਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਸਿਕੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ, ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ।
ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, मैं ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। लेकिन मनुख कोल आराम नहीं है। ऐसा अपने बनाए हुए जाल दे विच बंदा फस जाता है ना, फिर उन्होंने निकलन का रस्ता नहीं मिलता है। फिर बंदा रोंदा है, कुरलांदा है, निकल नहीं पाता है। अपनी जाल दे विच बंदा फस जाता है, फिर छोड़ना भी चाहे तो छुटता नहीं है। फिर जितना सुलझाण की कोशिश करता है उतना होर विच उलझ जाता है, बच नहीं पाता। फिर निकलना भी चाहे तो मुश्किल हो जाता है। नदी दे विच बाढ़ आई हुई सी, पानी बहुत सी नदी दे विच। बरसात दे दिन बड़ा तेज बहाव नदी दा। दो मित्र खड़े सन नदी दे किनारे ते। नदी दे विच कुछ काला काला इंज लगे जिवें कोई कंबल रुड़दा होया जांदा पिया वे। ते एक मित्र ने आख्या भी बड़ा सोहना काला कंबल पानी विच रुड़दा जांदा पिया, क्यों ना मैं इनू कढ लियावां, कम आएगा साडे। मैं इनू कढ लियाना वा। छाल मार के नदी दे विच जद उसनू कढण गया वे उस काले कंबल नू, थोड़ी देर बाद उहदे कोल जाके ते आप ही गोते खाण लग पिया है। उहदे मित्र ने आख्या भी मित्रा तू छोड़ दे इसनू ते वापस आ जा, जे नहीं तेरे कोलों कढिया जांदा तू छोड़ के वापस आ जा, कंबल नू छोड़ दे। वो जिहड़ा मित्र गोते खांदा पिया सी कहंदा कंबल नू तां मैं छोड़ना चाहता, पर कंबल मैनू नहीं छोड़दा पिया वे। मैं तो कंबल नू छोड़ना चाहता पर कंबल मैनू नहीं छोड़दा पिया है। क्यों? क्योंकि वो कंबल नहीं सी, वो रिछ रुड़दा होया जा रहा सी पानी दे विच। उन्हें पकड़ लिया उसनू। हुण ये उसनू छोड़ना चाहता है पर वो इसनू छोड़दा नहीं पिया है। डुब के इसकी मौत हो गई है। बस बंदा भी किसी लालच दे विच फस के किसी कंबल नू पकड़न दी कोशिश दे विच बंदा आप ही अपने जाल दे विच फस के विच डुब के मर जाता है। फिर ये छोड़ना भी चाहे तो फिर छोड़ नहीं सकता है। कई नशियां दे विच इतने अगे निकल जाते हैं, छोड़ना भी चाहन तो मुश्किल हो जाता है, फस जाते हैं अपने जाल विच। कई विकारां दे जाल विच ऐसा फस जाते हैं कि फिर छोड़ना भी चाहन नहीं छोड़ पाते हैं। बीमारियां लग लग के विच ही खत्म हो जाते हैं। फिर कई लोभ दे विच फस के ऐ भी कर लवां, वो भी कर ला, ऐ भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, विच ही फस के उहदे ते अपनी जिंदगी तबाह कर लेंदे हैं। जीवन खत्म हो जाता है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने एक विद्वान दियां। वो कहंदा हज़ारों मुश्किलों की एक यही मुश्किल है, हज़ारों मुश्किलों की बस यही एक मुश्किल है, तमन्ना जिंदगी की है और जीना नहीं आता। बंदा भज दौड़ ते करदा भी जीवन नूं होर सौखा बनाइए। तमन्ना तो जिंदगी दी है पर जीना नहीं आता। पर बंदे नूं जीण दी जाच नहीं आउंदी है। अपने ही बनाए हुए जाल दे विच फस के जीवन तबाह कर लैंदा है। अपने ही जाल दे विच ऐ भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, बस इच्चे च जीवन खत्म हो जाता बंदे दा। एक आदमी दे कोल एक छोटी जी जमीन सी उहदे कोल। परिवार इसदा खेतीबाड़ी करके अपना जीवन ठीक गुजार रहा सी। ज़्यादा सुख नहीं सन पर जीवन ठीक चलदा पिया। इनू किधरों पता लगा कि फलाने देश दे विच जमीन मिलती है। लालच विच पै गया। अपनी उस जमीन नू वेच के
दूसरे मुल्क दे विच जमीन खरीदण वास्ते गया भी उत्थे सस्ती मिलती है, बहुत सारी मिल जाएगी, फिर परिवार नूं मैं होर सुखी कर देंगा, धन बहुत आ जाएगा, पशु रख लाँगा, ये कर देंगा, वो कर देंगा। बंदा लालच दे विच ना जो पल्ले हुंदा वो भी गवा लैंदा। ये अपनी जमीन वेच के उस मुल्क दे विच गया, परिवार नूं बड़ी तसल्ली दे के गया भी मैं जाना, वधिया इंतज़ाम करके फिर तुहानूं नाल लैके जावांगा, मैं तुसीं इत्थे रहो। चला गया। जिस मुल्क दे विच गया सी उत्थों उन्होंने एक स्कीम बनाई हुई सी। सवेरे सूरज उगण दे नाल ही जिहड़ा बंदा दौड़ के जितनी जमीन नूं घेरा पा लेगा ना, वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। कुछ पैसे जमा करवा लेंदे सन सिक्योरिटी दे। सवेरे सूरज उगण दे नाल ही दौड़ना है ते सूरज अस्त होण तो पहले वापस उसी स्थान ते आ जाना है। जितनी जमीन नूं घेरा पाएगा दौड़ के, सारी जमीन उस बंदे दे नाम कर दी जाएगी। इन्हें पैसे जमा कराए, तैयारी हो गई। सवेरे सूरज उगण वाला है, इन्हें दौड़न वास्ते तैयारी कर ली। नाल अपने इसने पानी रख लिया, किधरे पानी पीण जावां, समा खराब ना करा। रोटी भी नाल बन ली भी चलो दौड़दियां दौड़दियां रोटी खा लवांगे। जे रोटी खाण किधरे बह गए या किधरे बनानी पै गई, समा खराब होना है। इतनी देर भी तो मैं कितनी ज़मीन होर घेर लैनी है। सारा समान इसने बन के अपने शरीर नाल सवेरे ज्यों सूरज उगया है, एक जगह तो इसने दौड़ना शुरू किया है। सारे पिंड दे लोग उत्थे खलोते हुए ने, तू दौड़, असी तेरा इंतज़ार करते पे हाँ। इन्हें दौड़ना शुरू किया है। दौड़दियां 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 तकरीबन कोई दोपहर का समा हो गया है ते मन दे विच लालच चलदा पिया वे, ये तालाब भी मैं विच ही घेर लवां, ये खूह भी मेरे को आ जाए, ये फलानी बिल्डिंग भी मेरे को आ जाए, नदी भी मेरे जमीन दे विच आ जाए, होर घेरे नूं वड्डा करी जांदा पिया है। पानी दी प्यास लगी है, सोचदा मैं पानी पीवां, इतनी देर ही तां होर दौड़ लेना मैं, कितना 10 कदम होर अगे निकल जावांगा। पानी नहीं पीता है। रोटी खांदियां खांदियां मेरा समा खराब हो जाना, इन्हें रोटी भी नहीं खाधी, पानी नहीं पीता है। दौड़ी जांदा पिया, गर्मी सूरज सिर ते आ गया, शरीर थक गया है, ना पानी पींदा ना रोटी खांदा। जिहड़ा समान हुण बन्निया होया ना, वो इनू बोझ लगन लग पिया, क्योंकि शरीर थक जाता है। हेमकुंड साहब जाइए ना, असीं चढ़ाई चढ़ीए, छोटे छोटे समान भी सानू मणा दे मूँह लगते हैं। इतना वजन साडे कोल, इनू हुण समान भारा लगन लग पिया। इन्हें पानी वाला भांडा भी सुट दिता है, रोटी भी सुट दी है, सिर तो इन्हें दस्तार भी ला दी। शरीर का वजन जितना है हल्का हो जाए, मैं होर दौड़ सकां, अजे वापस भी तो मैं जाना है ना। दौड़दियां दौड़दियां इसने देखा भी हुण वापस जाण का समा हो गया वे। इन्हें दौड़ लाई है वापसी वास्ते। दौड़दियां 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 तकरीबन कोई शाम का वक्त हो गया तो सूरज डुब्बण वाला है, पर हुण पैरां दे विच इतनी हिम्मत नहीं कि एक कदम भी अगे वध सके। सामने लोग नज़र आ रहे ने भी उस जिस पॉइंट तो दौड़ना शुरू किया सी उत्थे पहुँचना मैं होना, उन्होंने हाथ लाना है जाके। पिंड वाले रौला पाते पे ने भी जल्दी आ जाओ, सारी ज़मीन हुण तेरी है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पर पैरों में इतनी ताकत नहीं है। बड़ी मुश्किल दे नाल एक एक मन का जिमें एक कदम अगे रखदा है, हौली हौली दौड़दा। लोकी रौला पाते पे, जल्दी कर, सूरज डुब्बण वाला है, सारी जमीन तेरी है। हुण बा मुश्किल इन्हें कदम पुटदियां पुटदियां जिस पॉइंट तो दौड़ना शुरू किया सी ना, तकरीबन 6 फुट पहले इहदा शरीर डिग पिया। हुण इहदे कोलों हुण हिलिया भी नहीं जांदा पिया।
लोकी हसदे पे ने, बड़ी जोर जोर दी रौला पाते पे, अगे वध थोड़ी जी जमीन होर रह गई है। तू हथ ला इस पॉइंट नूं, ये सारी जमीन तेरी है हुण, पर उहदे कोलों हिलिया नहीं जाता पिया। लोकी हसदे पे ने, बड़ी जोर जोर दी हसदे पे ने। उन्हें पुछया तुसीं हसदे क्यों पे हो? पिंड वालियां ने आख्या ये जमीन साडी कई सालों तो इत्थे दी इत्थे ही पई हुई है। बड़े आए ने तेरे वर्गे भी यह सारी ज़मीन मैं अपने कब्जे कर लवां, पर जो हाल अज तेरा है ना, यही हाल बाकियां दा भी होया वे। कोई अज तक इत्थे पहुँच नहीं सकिया है। क्यों? लालच अंदर बड़ा, ए भी मेरा हो जाए, ए भी मेरा हो जाए। विच ही अपने बनाए हुए जाल दे विच ही फस के उत्थे ही मौत हो जाती है। वो बंदा भी देखद्यां देखद्यां भी सामने पॉइंट है, जे मैं हथ ला लवां तो सारी ज़मीन मेरी है, पर उसकी मौत हो जाती है, वो पहुँच नहीं पाता है उस जगह पर। बंदा भी बस इसे तरह ही है भी मेरा हो जाए, है भी मेरा हो जाए। अपने ही बनाए हुए ताने बाने दे विच बंदा आप ही फस के ते ख़त्म हो जाता है। कोई परिवार विच फस जाता, कोई कारोबार विच फस जाता, कोई विकारां दे विच फस जाता, कोई संसारक सुखां दे विच फस जाता, कोई गलत कम्मां दे विच फस जाता है। महाराज कहने ने तन तन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इनमें कछ संगी नहीं, नानक साची जान। ये जितना कुछ तू इकट्ठा करदा पिया ना, ये तेरा नहीं है, तू इहदे विच आप ही फस जाना है। मन माया में फद रहे हो, बिसरियो गोबिंद नाम। बंदा इस तरह ही फस जाता है बस। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो इस विच जिक्र किया है, आसा मनसा बंधनी पाई, कर्म धर्म बंधकारी। आसा दे विच, मनसा दे विच, बंदे दियां इच्छावां दे जाल विच बंदा ऐसा बंधना दे विच फस जाता है, फिर ये निकल नहीं पाता है। जिस तरह मकड़ी जाला बनाती है, विचे फस जाती है। मनुख नूं जिहड़े कर्म करने चाहिए ने, वो तो करता नहीं है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु कहते ने, करनो हो तो सो ना कियो, परयो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। तू अपने ही बनाए जाल दे विच आप ही फस गया। मैं हुण तू रोंदा किस गल तो है? तू मरना तो हुण लाजमी है। सतगुरु इत्थे पंडित लोगों नूं समझा रहे हैं, सुन पंडित कर्मकारी, जित कर्म सुख उपजे पाई, सो आत्म तत्त विचारी। तू ये विचार कर, जेड़े तू ज्ञान, पंडित का मतलब ये नहीं भी कोई बामण पंडित का जिक्र है। पंडित का मतलब है विद्वान। विद्वान कोई भी हो सकता है, सिख विद्वान होवे, मुस्लिम विद्वान होवे, ईसाई विद्वान होवे, जैनी होवे, पारसी होवे, बौद्धी होवे, कोई भी विद्वान होवे, ज्ञान रखण वाला। सतगुरु जी कहते हैं कि सासत बेद बके खड़ो भाई, कर्म करो संसारी। लोकां नूं शास्त्र वेद धार्मिक ग्रंथां दा ज्ञान सुणांदा है बई ए कर्म करने ने, ए नहीं करने हन, ए कर्म करने ने, ए नहीं करने हन। पर आप उही कर्म करके ते विचे ही फस के अपना जीवन खत्म कर लैंदा। आप उही काम करदा है। पाखंड मैल न चूकई भाई, अंतर मैल विकारी। लोकां नूं आखदा भी इस तरह तुहाडी मैल धोती जा सकती है, पर अपने अंदर जिहड़ी मैल भरी हुई है वो तो इसकी साफ होंदी नहीं है। चलो आपां समा हो चलिया वे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। लोकां नूं उपदेश देंदे पए ने भी अमृत वेले उठो, बाणी पढ़ो, नितनेम करो, समाधियां लाओ, ये करो वो करो, आप कुछ करते नहीं हैं। इसनूं ही महाराज कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे।
ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੇ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕਰੀ ਪਾਈ, ਊਂਡੀ ਸਿਰ ਕੇ ਭਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਮੂਧੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਨਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ, ਫਾਤੇ ਸਈ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸ ਕੇ ਜੋ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ तो मिल खुदा से, इस दुनिया के चमन में फिर कैसे मिलेगा जब लाश होगी कफन में। इसी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਧਰੇ ਮੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।